सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों की कक्षा आज से एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में सप्तम भाव से संबंधित, विवाह से संबंधित जो बेसिक जानकारियां हैं हम सबों ने प्राप्त किया कि विवाह का निर्णय कब करें, विवाह से पहले क्या देखें। काफी कुछ चर्चाएं हो गई। विवाह से पहले कुंडली मिलान की जहां तक बात होती है तो गुण मिलान पर हम लोगों ने चर्चा किया है। अभी कुंडली मिलान पर हम लोगों ने चर्चा नहीं किया है। आने वाले दिनों में हम लोग कुंडली मिलान पर भी चर्चा समयानुसार करने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः विवाह जो है पति पत्नी का एक सामंजस्य है। सामंजस्य ही नहीं, मन का मिलन कहा जा सकता है, जो आपसी प्रेम एवं स्नेह पर आधारित होता है। यह जीवन का एक सीमांकन भी है। अतः हम लोगों को इस भाव को महत्वपूर्ण मानते हुए यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण सहयोगी भाव भी सातवां भाव है, क्योंकि जीवन का महत्वपूर्ण सहयोगी हमारा जीवन साथी ही होता है। अतः हम लोगों को सातवें भाव से संबंधित प्रत्येक विषय वस्तु पर सूक्ष्म से सूक्ष्म अपने ज्ञान के आधार पर अपने ज्ञान का आदान प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, आज का विषय वस्तु लिखा गया है कि सातवें भाव का स्वामी किस भाव में है तो जीवन साथी कैसा होगा। तो सबसे पहले सातवें भाव का स्वामी कौन है, प्रश्न यह बनता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं। यह प्रथम भाव, यह दूसरा, तीसरा, चौथा, यह पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां एवं 12वां भाव। सभी किसी के कुंडली में इस सातवें भाव में 7 नंबर की ही राशि लिखी गई हो, यह कोई निश्चित नहीं है। हम मेष राशि की जिसकी लग्न होगी, कुंडली होगा, उसके सातवें भाव में 7 नंबर की राशि होगी। यदि किसी के वृषभ लग्न की कुंडली होगी तो यहाँ पर 8 होगा। लग्न के आधार पर भाव में पड़ने वाली राशियां बदलती रहती है। 1 से लेके 12 के बीच में ही कोई ना कोई यहाँ पर संख्याएं होंगी जो राशियों के द्योतक हैं। अब यहाँ पर यदि 7 नंबर की राशि लिखी गई है तो यहाँ पर देखें 7 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, तो सप्तमेश शुक्रदेव हो गए। यदि यहाँ पर 3 नंबर की राशि लिखी गई है तो 3 नंबर राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं। आप लोग इसे बुधदेव समझ सकते हैं। यदि किसी की कुंडली में 8 नंबर की राशि लिखी गई है तो 8 नंबर राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं, तो उनके सप्तमेश मंगल देव हो गए। इसी प्रकार से आप सभी अपने अपने कुंडली पर इस नियमों का अनुपालन करते हुए समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो विषय वस्तु है इस पर हम लोग चल रहे हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया है। यहाँ से भी आप शामिल हमारे व्हाट्सएप समूह में हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो सप्तमेश को पहचानना है कि सप्तमेश कौन है। यदि सप्तमेश कोई भी ग्रह हो, अगर हम लोग मेष लग्न की ही कुंडली मान ले तो यहाँ 7 नंबर की राशि होगी। किसी न किसी एक ग्रह को तो उदाहरण स्वरूप मान ही लेना होगा। हाँ, सप्तमेश जो ग्रह होते हैं, सबसे पहली बात बता दूं कि 7वें भाव के स्वामी जो ग्रह होते हैं उस ग्रह के गुण धर्म कुछ न कुछ जीवन साथी में पाए जाते हैं। यह बात केवल राशियों पर ही या भाव के स्वामी हो जाने पर ही पूरी बातों का निर्भर नहीं होता। भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी निर्भर करता है, भाव पर पड़ने वाली दृष्टियों पर भी निर्भर करता है।
अगर यहीं पे 7 नंबर की राशि हो गई, तो शुक्रदेव हो गए, जीवन साथी के गुण, धर्म, स्वभाव शुक्रदेव से भी मिलेंगे। यदि मंगल की भी यहाँ पर अगर दृष्टि पड़ रही है, तो कुछ मंगल का भी स्वभाव आ जाएगा, उग्रता वाली, क्रोध वाली। शनि की बात आ जाए, शनि की दृष्टि अगर पड़ जाए, तीसरी, 7वीं या 10वीं, तो शनि के भी गुण कुछ आ जाएंगे, यानी कि थोड़ा-सा आलसी स्वभाव का। और भी ढेर सारे शनि के गुण धर्म होते हैं, केवल एक नहीं कि हाँ मंगल में केवल उग्रता ही है, मंगल के ढेर सारे गुण धर्म हैं। शनि देव के ढेर सारे गुण धर्म हैं, शुक्र देव के ढेर सारे गुण धर्म हैं। इन्हीं गुण धर्मों के समायोजन करने पर जो जिसका बल अधिक होता है, उसके आधार पर हमारे जीवन साथी के स्वभाव गुण स्वरूप होते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि यदि सप्तमेश लग्न भाव में हो, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 7 नंबर की राशि लिखी गई है, आप लोग अपने अपने कुंडली के सप्तमेश को पहचाने कि आपके सप्तमेश किस भाव में है। हम 12 भाव की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में हम आप लोगों से विचार लेंगे कि जो हम लोगों ने चर्चा किया, क्या वह आपके जीवन पर कितना प्रतिशत मेल खाता है। तो यदि सप्तमेश लग्न भाव में होता है, तो हमारा जीवन साथी ऐसा होता है जिसे हम बचपन से जानते हैं, या हमारे घर के अगल बगल का होता है, या नजदीक होता है। हमारा जीवन साथी स्थिर स्वभाव का एवं परिपक्व बुद्धि का होता है। बुद्धि तेज होती है, किसी भी विषय वस्तुओं को पहचानने की क्षमता काफी होती है। यदि अब जो यहाँ पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लग्नेश जहां हो, अगर अच्छी स्थिति में हो, तो अगर अच्छे स्थिति में हो, तो यह सभी गुण पाए जाएंगे। यदि पापग्रह से पीड़ित हो जाए, यानी कि संगल शनि मंगल राहु केतु से युत या दृष्ट हो जाए, तो फल में परिवर्तन भी हो सकता है। लग्न व्यक्ति स्वयं होता है, 7वां भाव विरोधी लिंग होता है। तो अगर यह मान लीजिए कि पुरुष की कुंडली है, तो पुरुष यह स्वयं हो गया, और उसका जीवन साथी यानी कि विरोधी लिंग उसी के घर में आ गया। इससे स्पष्ट होता है कि जातक कामुक स्वभाव का भी हो सकता है। अब चलते हैं, यदि यहीं 7वें भाव का स्वामी जो भी ग्रह बनते हों, अगर दूसरे भाव में अगर होते हैं, तो यह दूसरा भाव धन का भाव है। दूसरा भाव धन का भाव है, संस्कार का भी भाव है। शादी के बाद में संपन्नता बढ़ने की, या आर्थिक स्थिति मजबूत होने की, या 7वां दूसरा भाव बैंक बैलेंस का भी होता है, तो संपत्ति बढ़ने की। अब चौथा भाव भी संपत्ति का है। चौथा भाव अचल संपत्ति का है, दूसरा भाव चल संपत्ति का है। इसको कह सकते हैं कि भूमि, भवन, मकान, प्लॉट इत्यादि, गाड़ी, घोड़ा इत्यादि, और यह बैंक का पैसा हुआ। ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। दूसरा भाव हमारे संस्कारों का भी होता है। दूसरा भाव हमारे परिजन, हमारे स्वजन, जो हमारे अच्छा या बुरा जो भी हो, जिनको हम जानते हैं, उनका भाव है। अतः और उसी भाव में सप्तमेश का हो जाना, 7वें भाव के स्वामी का हो जाना, यह हमें क्या करता है, थोड़ा-सा भ्रमित मस्तिष्क को देता है। यह क्या देता है, तो हमारे मस्तिष्क में भ्रम पैदा करता है। यदि यहीं तीसरे भाव में 7वें भाव के स्वामी हो जाएं, यदि तीसरे भाव में 7वें भाव के स्वामी होते हैं, तो हमारे भाई अच्छे होते हैं। कारण यह है कि तीसरे भाव से यह 5वां भाव
पड़ता है। सातवां भाव जो है यह तीसरे भाव से पांचवा पड़ता है। सातवां भाव पंचम हो गया। पंचम भाव संतान का भी होता है और तीसरा भाव छोटे भाई का भी होता है। छोटे भाई को लोग संतान के जैसा मानते हैं, समझते हैं। और यह केंद्र भाव है। सातवां भाव केंद्र भाव है। केंद्र भाव का स्वामी जिस भाव में बैठता है, अगर उसका संबंध अच्छे ढंग से बने तो वह व्यक्ति के लिए अच्छा हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं, हम सभी समझ भी सकते हैं कि यदि सातवें भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में है तो उसका छोटा सगा छोटा भाई हो या बहन हो, भाग्यशाली होते हैं और वह उसे अपना समझता भी है। परंतु यही सप्तमे से यहाँ पर खराब स्थिति में हो जाए, अगर मान लीजिए शुक्र ही है यहाँ पर और 6 नंबर की राशि में हो जाए, नीच के हो जाए, खराब हो जाए, तो फलों में अंतर हो सकता है और होता भी है। यदि सातवें भाव का स्वामी चौथे भाव में होता है, यही 7 नंबर की राशि है, यदि शुक्रदेव चौथे भाव में होते हैं तो चौथा भाव भी स्त्री भाव कहा जाता है। चौथा भाव भी सुख भाव है, सातवां भाव भी स्त्री भाव है एवं सुख भाव है। इन दोनों भावों में अप्रत्यक्ष रूप से अन्योनाश्रय संबंध भी है। सातवें भाव से 10वां भाव पड़ता है चौथा भाव। आप गिनेंगे तो यहां से पाएंगे कि इसको एक मानते हैं तो यह 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह 10वां भाव कर्म भूमि भाव कहा जाता है, जो अच्छा है। यदि सप्तमें चौथे भाव में होता है तो यह अच्छी बात है। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा चलता है, दोनों प्रसन्न भी रहते हैं, संतान होने की भी संभावना, यानी संतान भी होते हैं, हर प्रकार के सुख मिलते हैं। एवं चौथा भाव मन एवं विद्या का भी है। यदि सातवें भाव का स्वामी चौथे भाव में होता है तो यह विद्या के लिए भी एक योग में, अगर कई योग होते हैं तो एक योग यह भी है, यदि सातवें भाव का स्वामी चौथे भाव में हो तो विद्या के लिए अच्छा माना जाता है। सातवां भाव व्यवसाय का भी है। दसम से दसम होने के कारण कर्म भाव का कर्म भाव है और उसका स्वामी अपने से 10 में बैठना, यह भी एक प्रकार का अच्छा योग है। इसलिए और चौथे से चौथा भाव भी है। चौथा भाव भूमि भवन मकान का होता है, वाहन का भी होता है, सुख संपन्नता का भी होता है। तो चौथे से चौथे भाव का स्वामी, जैसे कि अगर चौथे भाव का स्वामी लग्न में ही बैठ जाए, अगर यहीं पे 4 नंबर की राशि हो, चंद्रमा केंद्र में हो, तो चौथे भाव के लिए अच्छा फल मिलेगा या बुरा? अच्छा फल मिलेगा गुरुदेव। अच्छा अच्छा मिलेगा। अच्छा मिलेगा। इसी नियम के आधार पर सातवें भाव के सामान्यतः सभी फल अच्छे मिलते हैं, परंतु यह सप्तमे से जितना ही पीड़ित होता है उतना ही खराब होगा। यह तो सामान्य नियम है जो सभी भावों के लिए लागू होगी। यानी कि सप्तमे से यदि खराब स्थिति में है तो फल तो खराब मिलने की संभावनाएं होती ही होती है। अब यही सप्तमेश यदि पंचम भाव में हो जाते हैं, यदि सप्तमेश पंचम भाव में होते हैं तो पांचवा भाव क्या है? उम्र के अनुसार प्रेम का भी है। प्रेम कम उम्र से ही शुरू हो जाता है, यानी कि समय से शादी हम कह सकते हैं कि जिसके सप्तमेश पांचवें भाव में होते हैं उनका समय से शादी होने की संभावनाओं में काफी बल मिलता है। शादी करना न करना यह मनुष्यों के हाथ में होता है, जब इच्छा होती है तो शादी करते हैं। आजकल तो खैर स्थितियां बदल गई है, परिस्थितियां में बहुत काफी बदलाव आया है। सभी लोग कहते हैं कि कुछ पढ़ लिख लो, पहले अपने सेटल हो जाओ फिर नौकरी। पहले का जमाना था हम लोगों का कि शादी की उम्र हो गई, कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं कोई बात नहीं है, पहले शादी कर लो, कर दो, उसके बाद में अपने आप जवाबदेहियां बढ़ेंगी, अपने आप लड़का कमाने भी लगेगा। ऐसा पहले लोग सोचते थे, परंतु आज स्थितियां बदली है।
तो इस वजह से थोड़ा देर हो सकता है, परंतु सामान्यतः यह सामान्य नियम है कि यदि सातवें भाव के स्वामी यदि पंचम भाव में होते हैं तो शादी समय से हो जाती है। एवं जीवन साथी, यह कौन सा भाव है? यह विवेक भाव है, बुद्धि भाव है। और जहां बुद्धि है वहीं संपन्नता है, जहां बुद्धि वहीं संपन्नता। और जिस भाव में सप्तमेश होते हैं, जीवन साथी का स्वभाव उस प्रकार का हो भी जाता है। जहां बुद्धि भाव में सप्तमेश हो तो समझा जा सकता है कि हमारा जीवन साथी परिपक्व बुद्धि का भी होने की संभावना में बल मिलता है। परंतु यह पांचवा भाव भी है। पांचवें भाव में यदि सप्तमेश हो और पापग्रह से दृष्ट हो सप्तमेश, तो यह दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सप्तमेश मतलब कि हमारा जीवन साथी, पापग्रह मतलब कि बुरा रास्ता दिखलाने वाला, पांचवा भाव प्रेम का। अब आप लोग आकलन कर सकते हैं कि हम लोग यह किस प्रकार की बातों पर बल पड़ने वाला है, यह समझ सकते हैं। समझ पा रहे हैं हमारी बातों को कि नहीं आप लोग? जी गुरुदेव, समझ पा रहे हैं। सातवां भाव का स्वामी हमारा जीवन साथी, इस पर मंगल की दृष्टि या पापग्रह का दृष्टि, यदि सातवें भाव का स्वामी पंचम भाव में हो और तो पंचम भाव प्रेम का होता है और उस पर पापग्रह की दृष्टि, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं होता। यानी कि हम ऐसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए कम से कम अच्छा होने की संभावना नहीं देता। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं गुरु कह जी। सकते हैं गुरु जी। और यही यदि शुभग्रह से दृष्ट हो जाए, जी गुरु अगर जी, कह देवगुरु सकते हैं। बृहस्पति अगर देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो जाए तो क्या होगा? यदि यही सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में अवस्थित हो और शुभग्रह के द्वारा दृष्ट हो तो जीवन साथी अच्छा स्वभाव का, एवं जीवन साथी के बारे में जो हम लोगों ने अभी कक्षा शुरू होने से पूर्व जो चर्चा किया था, कि जो विवाह होता है, यह विवाह किन चीजों के लिए होता है? तो परस्पर प्रेम एवं स्नेह पर आधारित यह रिश्ता होता है, उसमें मजबूती मिलती है और दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं स्पष्ट रूप से। अब हम लोग चलते हैं छठे भाव में। यदि यही सातवें भाव का स्वामी यदि छठे भाव में हो जाए तो क्या होने की संभावना? तो सातों हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में भी पढ़ा है, लघु पराशरी पुस्तक में भी बताया गया है एवं सभी पुस्तकों में तो एक ही बातें दी गई है कि यदि कोई ग्रह किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव से 12वें होता है, यदि किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव से 12वें होता है तो अपना हनन स्वयं करता है, या 12वें बैठे हुए ग्रह अगले भाव का नुकसान करते हैं, क्षय करते हैं। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, जी गुरु ऐसा ही जी। पढ़ा है ना? जी गुरु जी। तो जब जी गुरु जी। सातवें भाव का स्वामी स्वयं जब सातवें भाव से 12वें यानी कि छठे बैठ जाए तो क्या हो सकता है? यह वैवाहिक जीवन है। यह क्या है? तो वैवाहिक जीवन है। तो वैवाहिक जीवन का नुकसान होने की संभावनाएं बनती है। यानी कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रायः द्विभार्या योग जो बनता है कुंडली में, उसमें कई सूत्र लागू होते हैं। उसमें एक सूत्र यह भी है कि यदि सप्तमेश अपने भाव से 12वें हो या यदि सप्तमेश छठे भाव में हो तो दूसरी शादी होने के योग बन सकते हैं। परंतु हमारे गुरुजनों का कहना है कि यदि सातवें भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में होता है तो जीवन साथी की मृत्यु नहीं होती है। अगर दूसरी भी शादी होती है तो दोनों ही जीवन साथी रहते हैं।
सातवां भाव, छठा भाव बीमारी का भी है, छठा भाव बीमारी का भी है, और यह वैवाहिक जीवन का है सातवां भाव। तो बीमारी के कारण दाम्पत्य जीवन में बाधा होने की संभावनाएं, और किसके द्वारा, तो जीवन साथी के ही। साथ ही केवल हम जीवन साथी नहीं कह सकते, सातवां भाव का स्वामी यानी कि जीवन साथी हुआ, लेकिन सातवां भाव व्यक्ति के स्वयं के लिए भी मारक भाव होता है, व्यक्ति के स्वयं के लिए भी मारक भाव होता है। और इस भाव से, सातवें भाव से जन्नांगों का भी विचार किया जाता है। तो यदि सातवें भाव का स्वामी छठे हो तो यह संतानहीनता के भी योग की तरफ इशारा करता है। कई पुस्तकों में आप पढ़ेंगे तो साधारणतः यह भी देखने को मिलता है। अभी एक बातें हमें याद आ गई, इसलिए आगे की बातों हम अभी चर्चा कर लेते हैं। हमने एक पुस्तक में पढ़ा था, और यह प्रायः कई कुंडलियों पर हमने देखा भी तो पाया कि बातें सही है। यदि आठवें भाव का स्वामी अगर यहीं पे 8 नंबर की राशि हो और मंगल देव यहीं पे हो, यानी कि अष्टमेश अपने ही घर में हो, यानी कि 8वें का स्वामी स्वगृही हो, तो जीवन साथी मन चला स्वभाव का होता है। क्या वाली बात है। तो अभी हम लोग छठे भाव की बातें कर रहे थे, यहीं जो बातें चर्चा हो रही है, अगर यहीं जितनी हम लोगों ने बुरे शब्दों का यहाँ पर चर्चा किया, यदि यहीं सातवें भाव का स्वामी शुभ दृष्ट हो जाए, यानी कि देवगुरु बृहस्पति के द्वारा दृष्ट हो जाए, या शुभ ग्रह के द्वारा किसी के द्वारा दृष्ट हो जाए, या शुभ युत हो जाए, या नवमांश में ऐसी राशि में जाकर बैठ जाए, जैसे कि यही सातवें भाव का स्वामी नवमांश में। अभी इस कुंडली को जरा सा हम साफ करते हैं, फिर उस पर चर्चा हम लोग करने का प्रयास करते हैं। यही सातवें भाव का स्वामी अगर 7 नंबर की ही राशि आ गई, तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 शुक्रदेव यहाँ पर हो गए। यह स्थिति कितनी खराब हो गई, हुआ या नहीं हुआ? शुक्रदेव नीच के भी हो गए, शुक्रदेव नीच के हो गए। और खराब स्थिति हो गई। अगर इस पे अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए और खराब हो गया। मार्केश भी हो। हाँ, वो मार्केश भी होगा, ठीक है, वो वाली बात अलग लगती है। मंगल की भी दृष्टि पड़ जाए और भी खराब हो गए। राहु से युत हो जाए और भी खराब हो गए। अगर पापग्रहों से युत न भी हो, खराब स्थिति में हो, तो भी खराब है। अगर यही नवमांश कुंडली में अच्छे राशि में चले जाएं, अच्छे राशि में नवमांश कुंडली में चले जाएं या ऊंचके हो जाएं, तो ऊंचके हो जाएंगे तो यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी स्वगृही हो गए। मतलब कि वह राशि जो शुक्रदेव जिस राशि में बैठ गए नवमांश कुंडली में, वह राशि यदि कुंडली के शुभ भाव में है, यदि कुंडली के शुभ भाव केंद्र भाव या त्रिकोण भाव में है, तो कुछ कम समस्याएं देखने को मिलती है। अगर यही शुक्रदेव अगर ऊंचके हो जाते हैं तो 12 नंबर की राशि में ये ऊंचके होते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्रदेव हो गए, तो शुक्रदेव की यह राशि 12वें भाव में आ गई। तो यह जितना हम लोगों ने अभी बुरे फलों के बारे में चर्चा किया है, उन सबों में कुछ कमी आ जाती है, परंतु यह नियम सभी दूसरे ग्रहों पर लागू नहीं होता, दूसरे प्रश्नों पर यह लागू नहीं होता, क्योंकि 12वें भाव में अन्य सभी ग्रह सामान्यतः बुरे ही फल देते हैं, शुक्रदेव सामान्यतः कुछ अच्छे फल दे देते हैं, क्योंकि यह खर्च का भाव है एवं भोग का भाव है। खर्च व्यक्ति करता है तो अपने ऊपर करता है, तो उससे संपन्नता बढ़ती है, यानी कि कुछ ना कुछ पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। 12वां भाव भोग का भी है, और वहीं पे देव गुरु बृहस्पति का उस राशि में होना अच्छा भी कहा जाए, भले देव शुक्र देव का स्थिति होना अच्छा भी कहा जाता है। इसलिए
अगर यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने यह सीखा कि यदि सप्तमेश छठे भाव में खराब स्थिति में हो तो दाम्पत्य जीवन बहुत ही खराब हो जाता है। अगर यही स्थिति अच्छी हो, नवमांश में अच्छे राशि में हो एवं जिस राशि में नवमांश में है वह राशि लग्न कुंडली के शुभ भाव में हो तो अच्छी बात है। यदि कुंडली के शुभ भाव में न भी हो तो भी कोई बात नहीं है, कम से कम किस भाव में हो तो कुंडली के ऐसे भाव जिससे दाम्पत्य जीवन के बारे में विचार किया जाता है तो दाम्पत्य जीवन के प्रश्नों के लिए कुछ लाभदायक हो जाता है। तो दाम्पत्य जीवन के लिए किन किन भावों का विचार किया जाता है? सामान्यतः किसी भी प्रश्न के लिए सामान्यतः 5 भाव का विचार किया जाता है। किसी भी प्रश्न के लिए सामान्यतः 5 भाव का विचार किया जाता है। उदाहरण स्वरूप अगर नौकरी की बात की जाए तो 10वां भाव, 6ठा भाव, तीसरा भाव साक्षात्कार के लिए 3 भाव तो यही हो गए। भाग्य में नौकरी होगा तो ठीक। चौथा नौकरी करना है लग्नेश को, कम से कम यह तो 5 भाव हो ही गए। विद्या बुद्धि होगी तो नौकरी मिलेगा, 6ठा भाव, 6 भाव हो गए। उसी तरह दाम्पत्य जीवन के लिए भी, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी कम से कम 5 भाव। विद्या की भी बात की जाए तो 5 भाव। चौथा भाव मन के स्थिरता का है, दूसरा भाव विद्या का है, 5वां भाव बुद्धि का है, 8वां भाव नई सोच का है एवं 9वां भाव भी उच्च शिक्षा का है। 5 भाव हो गए। ठीक उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के लिए दूसरा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 8वां भाव एवं 12वां भाव। तो वैवाहिक जीवन के लिए कुछ अच्छे हो जाएंगे। परंतु अन्य प्रश्नों की जब देखे जाएंगे, अन्य प्रश्नों के लिए देखे जाएंगे तो यह 6ठा भाव, 8वां भाव या 12वें भाव में इनकी स्थिति से, यानी कि इस राशि में स्थिति से उस प्रश्नों के लिए हानि होने की संभावनाएं बनती है। एक ही ग्रह एक ही प्रकार से स्थित हो कुंडली में तो किसी प्रश्न के लिए सुफल दे देते हैं और किसी प्रश्न के लिए बुरे फल दे देते हैं। ऐसा आप लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में समझा है। आप लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में समझा है कि नहीं इस बात को? समझा है गुरु जी। जी गुरुदेव। जी गुरु जी। तो यहां तक की बातें स्पष्ट हुई और हम